नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। आज का ये क्लास जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, 7 की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 8 के प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 9 के प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लासों के बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों, आप लोग के सिलेबस में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आज के इस क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मिलेगा। मेरे वीडियो के माध्यम से पहले भी बच्चों ने तैयारी किया है और उनका अच्छा रिजल्ट आया है। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी बच्चे गार्जियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर बाद में मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि कैसे तैयारी करें। बच्चों, आप लोग के लिए इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करते चलिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आप कहीं पर परेशान मत होइए और लोगों की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है और लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहीं से ही आपका पूरा तैयार हो जाएगा। जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर देख के तैयार करते चलिए। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन में है प्रोटीन, डीएनए, जल, वसा। तो इसमें सही ऑप्शन है डीएनए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसान का परम सहायक किसे कहा जाता है? खाद, केचुआ, ट्रैक्टर, बीज। तो इसमें क्या है? सही ऑप्शन केचुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? न्यूटन, रॉबर्ट हुक, डार्विन, मेंडल। तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। बी ऑप्शन सही है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो सही ऑप्शन इसमें है बच्चों, वो है एंथ्रासाइट। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कॉफ़ी में मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है। का से कॉफ़ी, का से कैफीन। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं ऐसे। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव कान किसे नहीं सुन सकते हैं? श्रव्य, पराश्रव्य, सामान्य ध्वनि, संगीत। तो किसे नहीं सुन सकते हैं? पराश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ये सही है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसमें ऑप्शन फ्रियान सही हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्यूटेन व प्रोपेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो इसमें हो जाएगा SO2 तथा NO2। इसमें जो भी प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलें इसके बाद यहाँ पर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या है? तो क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला देखते हैं। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? तो ये क्या था? ये था नायलॉन। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो ये इसमें सही हो जाएगा फ्रैक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रैक्टोज। पौधों में प्रजनन अंग क्या है? पौधों में प्रजनन अंग क्या है? वो है फूल। ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये दोनों प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका ऑप्शन है ADE, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये है छोटी आंत, बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं या मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चन कब कराएंगे? तो उसके भी क्वेश्चन कराया जाएगा। जितने भी समय बचा हुआ है आप लोग के एग्ज़ाम में, इसमें सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे 50-100 ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो बताए जा रहे हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार करते चलिए। कुपोषण किसकी कमी से होता है? कुपोषण किसकी कमी से होता है? तो कुपोषण जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, अगला देखते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण किस ताप पर होता है? तो किस पर होता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। ये केवल यहाँ पर चित्र आप लोग को समझाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पूरा वीडियो को देखें और पढ़ें, इसलिए ये बनाया गया है। बाकी आप लोग के एग्ज़ाम पेपर में इस तरीके से चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा। इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? तो क्या होता है? ये हरा होता है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, विश्व मिश्रण कहलाता है जल, वायु, सोना, लोहा। तो इसमें सही है वायु, इसमें वायु सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी होता है, ये सही है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आगे देखते हैं, अगला है, कह रहा है CO2 गैस का उपयोग किस में होता है? CO2 गैस का उपयोग जो होता है वो आग बुझाने में होता है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, ये सही है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ सोना, हीरा, लोहा, चांदी। तो इसमें हीरा जो होता है वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। आगे देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, हीरा किसका अपर रूप है? हीरा किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है हीरा। आगे देखते हैं, हवा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? हवा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो ये है हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कह रहा है कि पौधों को हरा रंग किससे मिलता है? तो पौधों को हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से मिलता है, बी ऑप्शन सही है। रक्त का रंग लाल किस कारण है? रक्त का लाल रंग किस कारण है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन कारण है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस जो है वो क्लोरीन है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का
सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है वो शुक्र है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ होती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में होती है, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितना होता है? 206, ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का सामान्य धड़कन दर कितना होता है? तो कितना होता है? 72 बार पर मिनट, 72 बार पर मिनट होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत, बी ऑप्शन सही है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने 50 क्वेश्चन देखा। ये सभी क्वेश्चन मैं फिर पुनः बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप लोग की दृष्टि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों को लेके। तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से क्वेश्चन और इसी प्रकार से प्रवेश परीक्षाओं योजना के बारे में और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इत्यादि के बारे में बताया जाता है और तैयारी भी कराई जाती है।